पीड़ित ने लगाया मुकेश दीक्षित लेखपाल पर फर्जी 35 खतौनी जारी कर 100 बीघे जमीन जिसकी बाजारी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की है। ग्राम समाज की जमीन को बेचने का आरोप मुकेश दीक्षित लेखपाल पर लगाया गया है। प्रार्थना पत्र देने पर उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रशासन की आंख नींद से आखिर क्यों नहीं खुल रही। जिला उन्नाव में आखिर कब तक जमीन से हेराफेरी करने का क्या यूं ही चलता रहेगा लाखों करोड़ों का ये गोरख धंधा। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन द्वारा अभी तक इस मामले में आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। बड़ा सवाल तो यह है कि योगी जी के राज्य में उन्हीं के सत्ताधारी आखिर कब तक यूं ही करते रहेंगे जमीन से हेराफेरी और यह करोड़ों का गोरख धंधा आखिर कब बंद होगा। उन्नाव से नफीस खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। किस जिला जनपद के निवासी है? उन्नाव जिला, ग्राम महेशखड़ा, राजस्थान घोंघी तो सदर तहसील उन्नाव। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि हमारे राजस्थान घोंघी रौतापुर में सदर तहसील में 35 फर्जी खतौनी जारी कर दी गई है, जिसमें सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन बेच दी गई है। जिसकी मैं सन 2020 से मैं बराबर लिखा पढ़ी कर रहा हूँ। शासन प्रशासन सभी को भेजा, आज तक किसी ने स्थलीय जाँच एवं अभिलेखी जाँच नहीं की गई। सिर्फ आख्या के ही खेल चलता रहा। ये कितने करोड़ों लाखों का मामला है? करोड़ों अरबों का सरकारी जमीन बेच दी गई है। मिनी जी, आपके पास एक पीड़ित आए हुए हैं और इनका जो कहना है, जो आरोप है जी। और आप भी एक दफा पीड़ित हो चुके हैं इसी मामले को लेके। इनके कहे हुए सच और कहे हुए बयान के अनुसार आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या मामला कहीं ना कहीं सच है? नहीं, देखिए, ये मेरे पास आए, मैंने इसको जो है मेरे पीछे जो विधिक टीम है, जो मेरे मित्र हैं, कुछ अच्छा जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर हैं, यहाँ सिविल कोर्ट में प्रैक्टिशनर है। मैं खुद स्वयं बाय प्रोफेशन अभी रजिस्ट्रेशन के लिए गया है। मैं भी आने वाले समय में अधिवक्ता ही हूँ। तो जितना अभी प्रथम दृष्टया ये मामला समझ में आया है, ये बिल्कुल सही मामला है। और जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने 2020 से अभी तक 200 प्रार्थना पत्र दिए हैं। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्तर पर प्रार्थना पत्र भेजे हैं। यहाँ तक इन्होंने प्रधानमंत्री स्तर पर भी प्रार्थना पत्र भेजे। अब इसमें क्या है कि जो है इनका कहना यह है कि 35 फर्जी खतौनियां जारी की गई, जिनका कोई राजस्व अभिलेखागार में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये जिन लोगों के नाम जमीनें चढ़ाई गई, इससे पहले किनके नंबर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वो अचानक खतौनियां जारी हो गई और उन पर बकायदे प्लॉटिंग करा दी गई या लोगों को कब्जा करा दिया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये इसकी जांच क्यों नहीं हो पाई, इस पे जो है ये लगे हैं 3 साल हो गए, मुझे 2020 से 4 साल हो गया, चौथा साल है। 4 साल आप मान लीजिए 3 साल पूरा हो गया, क्यों नहीं हो पाया? उसका कारण मेरे हिसाब से ये है, जो मैं समझ पा रहा हूं, कि जिन लोगों ने ये खतौनियां जारी की, भाई खतौनी ये जो है जीएस की जमीनें कहीं ना कहीं जो है इसमें हेरफेर हुआ है। तो जीएस कस्टोडियल कौन है राजस्व विभाग की तरफ से? पहला कस्टोडियल उस गांव में जो लेखपाल जिसकी नियुक्ति है, वर्तमान समय में वहां पे लेखपाल साहब मुकेश दीक्षित था। पिछले 5 सालों से ये है यहाँ, 4 या 5 सालों से यहाँ पे 2017 से तैनात, आप समझ लीजिए। जो है 3 बार रिपोस्टिंग कराई। किसने रिपोस्टिंग कराई, ये एक जांच का विषय। फिलहाल इस मुद्दे को ना भटकाया जाए, इस मुद्दे पर बात की जाए। तो ये 35 खतौनियां जारी हुई और जीएस की जमीनों पे जारी हुई, उसका कस्टोडियल कौन है? मुकेश दीक्षित। मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं पिछली बाइटों में भी कि ये भूमाफिया सिंडिकेट का हिस्सा है। ये राजस्व में जो है पहला कर्मचारी, आप समझिए, राजस्व का जो है, जो भूमाफिया का पहला चेहरा, सरकारी चेहरा होता है, वो लेखपाल होता है। तभी कोई भूमाफिया जो सफल हो सकता है। तो तकरीबन जो हम लोगों ने अभी आंकड़ा लगाया है, कम से कम 100 बीघे का मामला है। एक गांव के अंदर 100 बीघे का मामला निकल के आया है, जिसमें जो है फर्जी खतौनियां जारी करके उस पर प्लॉटिंग कर दी गई है, या फिर वो क्या हुआ है उस जमीन का, वो तो जांच का विषय है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो है इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। हालांकि 20 बार लिखते रहे उच्च स्तरीय जांच हो जाए, ये हो जाए, लेकिन उससे क्या होता है, वो घूम फिर के वो आ जाता है नहीं लोगों के पास। और कहीं ना कहीं इन पे 3 सालों से इनको प्रलोभन भी दिया गया, इन पे दबाव भी बनाया गया। इन्होंने बीच में एक अधिवक्ता किया, उसको उन लोगों ने अपना पैसा रुपए देकर मैनेज कर लिया कि, और वो उनको अधिवक्ता की तरफ से आपको प्रलोभन आया कि 50,000 रुपए ले लो, 1 लाख रुपए ले लो, इस मामले को छोड़ दो, आगे पैरोकारी मत करो। तो ये बहुत बड़ा मामला है और इतना बड़ा मामला,
लेखपाल की हैसियत नहीं है कि वो जो है फर्जी खतौनियां के लिए लेखपाल जारी कर लेगा। इसमें लेखपाल कानून को उस तत्कालीन जिस समय जो है खतौनी जारी हुई होगी उस समय नायब तहसीलदार इवन उप जिलाधिकारी तक इन्वॉल्व, आप समझिए। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और इसमें दूसरा जो है, जो मान लीजिए ये तो सरकारी तंत्र हो गया, इतना बड़ा खेल हो रहा था वहां, ग्राम प्रधान क्या सो रहा था क्या? विधायक क्या कर रहा था? आप बताइए, विधायक क्या कर रहा था उस समय? इसका कस्टोडियल ग्राम प्रधान से लेकर के जो जनता चुनती है, प्रधान चुनती है, विधायक चुनती है, तो ये लोग भी इन सब चीजों के कस्टोडियल हैं। ये तो एक सामान्य नागरिक है, इनकी जानकारी में मामला आया, जीएस की जमीन है, इन्होंने अपनी क्षमता पर उस मामले को उठाने का प्रयास कर रहा है। सर, जैसा कि विधायक की बात करी, अभी मैंने विधायक का 2 साल पहले एक लंदन टाइम में वीडियो देखा था और उसमें भी बहुत से आरोप लगाए गए थे जी। और बराबर ये चर्चा में बने हुए हैं जी। और योगी जी इस मामले में संज्ञान नहीं, विधायक के मामले में आखिर क्यों नहीं संज्ञान लेते, क्या कारण है? देखिए, संज्ञान मेरे हिसाब से संज्ञान तो सबको पता है, ऊपर तक पता है, साक्ष्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो विधायक है इसका एक जो है ये खुद जो है ये खुद तो अपना राधे राधे करता रहता है, पूजा पाठ हो, तंत्र मंत्र हो, ये राम मंदिर की यात्राएं कराता रहता है। अब ये इसका एक फाइनेंशियल जो आर्थिक चीजें देखने वाला है, वो एक जो है उस समय नायब तहसीलदार इवन उप जिलाधिकारी तक इन्वॉल्व, आप समझिए। तो ये बहुत बड़ा मामला है। और इसमें दूसरा जो है, जो मान लीजिए ये तो सरकारी तंत्र हो गया, इतना बड़ा खेल हो रहा था वहां, ग्राम प्रधान क्या सो रहा था क्या? विधायक क्या कर रहा था? आप बताइए, विधायक क्या कर रहा था उस समय? इसका कस्टोडियल ग्राम प्रधान से लेकर के जो जनता चुनती है, प्रधान चुनती है, विधायक चुनती है, तो ये लोग भी इन सब चीजों के कस्टोडियल हैं। ये तो एक सामान्य नागरिक है, इनकी जानकारी में मामला आया, जीएस की जमीन है, इन्होंने अपनी क्षमता पर उस मामले को उठाने का प्रयास कर रहा है। सर, जैसा कि विधायक की बात करी, अभी मैंने विधायक का 2 साल पहले एक लंदन टाइम में वीडियो देखा था और उसमें भी बहुत से आरोप लगाए गए थे जी। और बराबर ये चर्चा में बने हुए हैं जी। और योगी जी इस मामले में संज्ञान नहीं, विधायक के मामले में आखिर क्यों नहीं संज्ञान लेते, क्या कारण है? देखिए, संज्ञान मेरे हिसाब से संज्ञान तो सबको पता है, ऊपर तक पता है, साक्ष्य नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो विधायक है इसका एक जो है ये खुद जो है ये खुद तो अपना राधे राधे करता रहता है, पूजा पाठ हो, तंत्र मंत्र हो, ये राम मंदिर की यात्राएं कराता रहता है। अब ये इसका एक फाइनेंशियल जो आर्थिक चीजें देखने वाला है, वो एक जो है पत्थर की आंख वाला जो है कांड़ा है, उसको सब लोग जानते हैं कांड़ा है। ये पूरा संगठित गिरोह वो कांड़ा संचालित कर रहा है, आप समझिए। तो ये लोग करते क्या है कि जो इतना बड़ा हेरफेर हुआ, ये लेखपाल की नियुक्ति से लेकर के भाई इनका काम किससे पड़ेगा, एक भूमाफिया का काम किससे पड़ेगा, रिपोर्ट किससे लगवानी है, लेखपाल से लगानी है, कानूनगो से लगवानी है, नायब तहसीलदार तक जो है इन लोगों को जो है रिपोर्टें चाहिए होती हैं। और प्लस जो कोतवाल हुआ, संबंधित थाने में जो है कोतवाल, तो ये सबकी नियुक्तियां ये लोग अपने ही जो फेवर के लोग होते हैं, जो इनके साथ कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से इन्वॉल्व हैं, उनकी ये नियुक्तियां कराते हैं। इसी वजह से इतनी सारी कंप्लेंट होने के बावजूद मुकेश दीक्षित जो है ना, इस पे आज तक कोई जांच बैठी, ना इसको वहां से हटाया गया। और ये इतना बड़ा मामला है, इसको देखिए आगे होता क्या। आज तो ये मामला रखा गया, इसको मैं आपको बताऊं, अभी तक ये प्रमोद जी इसकी पैरोकारी कर रहे थे। अब मैं इसमें पिछले 3 दिनों से इन्वॉल्व हुआ हूँ, कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करके जब मुझे इसमें सत्यता लगी तब मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ। और हम लोग इसको, अगर ये प्रशासन स्तर पर नहीं हैंडल होगा तो इसको हाईकोर्ट तक लेके जाएंगे, इसमें लड़ेंगे इस चीज को। आपको क्या विधायक इस मामले से विधायक से डर नहीं लगता है क्या? नहीं, जो है अब मैंने आपको पिछली बार भी बताया था मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। दूसरी चीज है, मेरा जन्म हुआ है जो है क्षत्रिय कुल में, क्षत्रिय बने, जन्म ही होता लड़ने के लिए, बने हैं, लड़ेंगे। भाई इनके पास क्या है, मैं आपको बताऊं इनके पास क्या है। ये मेरे को फर्जी मुकदमा लिखाएंगे, प्रमोद जी को फर्जी मुकदमा लिखाएंगे, कुछ विस्कन्याय है इनके पास, उनसे 354, 376 इस तरह के मुकदमे लगा करके जेल भेजने का प्रयास करेंगे। ये कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि हम लोगों को जो है ज्यादा समस्या हो तो हम लोगों को जो है मरवाने का प्रयास करें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है। जब तक ये मामला यहां तक दबा हुआ है तब तक जो कुछ करना कर लें। जिस दिन उनके संज्ञान में मामला आ गया तो विधायक कोई हैसियत है नहीं। मैं आपको बताऊं, ये सत्य चीज है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये मामला जल्द से जल्द उनके संज्ञान में आए
और सक्षम लोगों के संज्ञान में आने के बाद ही इस पर जांच हो पाएगी। जांच होगी 100% ये सब जेल जाएंगे। इसमें आपको बताऊं, मैं मुकेश दीक्षित से लेकर के प्रीवियस में जिसने खतौनी जारी की होंगी, आप समझिए वो कानून को, वो लेखपाल, नायब तहसीलदार, इवन उप जिलाधिकारी तक की जेल जाने की नौबत है। किसी के बाप की बबौती नहीं है ग्राम समाज की जमीन कि आप जो है आप उससे कस्टोडियल हो, उसके मालिक नहीं हो। इवन मैं बताऊं, मैं अपने पिताजी की जमीन नहीं बेच सकता जब तक उनकी जो है सहमति नहीं होगी। तो जीएस की जमीन कैसे जो है आप बेच डाले? और मैं आपको बताऊं, ये बहुत छोटा मामला है। ये छोटा मामला है तो आपको 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए का मामला दिख रहा है। पूरे जिले में एक गांव में जब ये हाल है, पूरे जिले की अगर जांच हो जाए तो कम से कम 1000 से 2000 करोड़ का मामला निकलेगा दिल्ली उन्नाव में। और उन्नाव का सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको बताऊं, केवल भूमाफिया गतिविधि है। इसने इतना पैसा कमा लिया है कि ये पूरी राजनीति कंट्रोल करता है। इवन भाजपा के संगठन को भी कंट्रोल करता है। अपने मन मुताबिक लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाता है, अपने मन मुताबिक लोगों को जो है जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बनाता है। पूरा संगठन इसने कैप्चर कर रखा। मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जो है के जो संगठन के बड़े लोग हैं वो इस मामले को संज्ञान ले कि एक विधायक जो है जहां से आपने उसको टिकट दी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे जीत के विधायक बना, ये है क्या? ये सिर्फ एक कस्टोडियल है, कस्टोडियल मालिक नहीं है इस विधानसभा का। और ना इसके चेहरे पे जो है जनता ने इसको वोट दिया है। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। हम लोग निस्वार्थ लगे हैं जो है चीजों के साथ में। तो ये उनके चेहरे पे जीत के आने के बाद इसने यहाँ किया क्या है? पूरा लूटपाट मचा करके करोड़ों रुपए इसने कमा रखे हैं और आज पूरी की पूरी राजनीतिक गतिविधियों को कंट्रोल कर रहा है। उच्च अधिकारियों को सब कुछ पता है। केवल भाई साहब हमारे और आपके जैसे लोगों को, उच्च अधिकारियों को वो माहौल देना है ताकि वो माहौल और सामाजिक ताकत देनी। मैं चाहता हूं और लोग भी सामने आए जिनके एक साथ एक सारे मुद्दों को पटल पर रख करके इनको घेरा जाए, इन पर कार्रवाई हो। मीडिया के माध्यम से विनीत जी आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? देखिए, मैं जितना कहना तो मैं कह चुका हूं। मैं तो देखिए पुराना मामला एक बहुत छोटा सा मामला था। इनका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि जमीनों में इनका इतना दखल है, इनके लोग जो भूमाफिया सिंडिकेट चला रहे हैं, इन्हीं के लेखपाल हैं, इन्हीं के कानूनगो हैं और इन्हीं के जो है कोतवाल है, ये अपने हिसाब से पोस्टिंग करवाते हैं जो कि विधायक इन्वॉल्व है। तो अब ये मामला मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उन्नाव जिले में जमीनों से जुड़े हुए जो भ्रष्टाचार जो हुए हैं, ग्राम समाज की जमीनें जो बेची गई है, उसमें एक जो है एक पॉइंट ये ऐड करके जांच कराएं कि स्थानीय विधायक भी इसमें इन्वॉल्व है। बिना स्थानीय विधायक के इन्वॉल्व हुए इतना बड़ा हेरफेर, इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। लेखपाल की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, लेखपाल इतना बड़ा कर्मचारी नहीं है। मैं आपको बताऊं, पिछले मामले में एसडीएम मैडम ने जो है मेरे मामले में एफआईआर करने के आदेश दिए, 24 घंटे के बाद जो उनका ट्रांसफर हो गया, आप समझिए। लेकिन ये लेखपाल नहीं हट पाया आज तक। तो ये किसके प्रभाव दबाव नहीं हट पा रहा है? कहीं ना कहीं इस पे बहुत बड़ा सिंडिकेट है। लेखपाल उनका राजस्व का सबसे छोटा चेहरा है, सबसे छोटा प्यादा है। जी।